जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब ये वीडियो मैं लखनऊ में बैठ के बना रहा हूं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि वी हैव प्लान्ड सेलिब्रेशन। हम लोगों ने एक विजय उत्सव मनाने का प्लान किया है और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ लखनऊ में, ये होटल है ला कासा रेजिडेंसी, LACASA कासा रेजिडेंसी। ये 3/272 विवेक खंड है गोमती नगर में, यहाँ पे है। और कल सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे कुछ फ्रेंड्स अभी भी यहाँ आ गए हैं और रात को यहीं रुक रहे हैं। दिल्ली से, इधर से, सोनीपत से काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से। तो हम लोग यहाँ आ रहे हैं और कल के सेलिब्रेशन, और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बाबा जी जो है बुलडोजर पे सवार होकर वापसी कर रहे हैं और 300, 350, 350 कुछ भी सीट आ सकती हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे कॉन्फिडेंस की इंतहा है ये कि हम कल के सेलिब्रेशन के लिए अभी से इकट्ठे हो रहे हैं। उधर कल रात को क्या हुआ था कि हमारे टोंटी भैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको लोगों ने बताया कि हाय ओटवा तो सारा लुटा गल। कल रात में बनारस में तो कुल ओटवा ही लुटा गल। क्या हुआ भैया कि अफवाह फैली और कुछ लोगों ने पकड़ लिया कि एक पिकअप में बहुत सारी EVM मशीन्स लाद कर ले जा रही हैं और लोकतंत्र की हत्या हो गई और सारा वोट लूट लिया गया। तो साहब आनंद फानन में ओम प्रकाश चच्चा, पियरका चच्चा जो है हमारे जहूराबाद वाले, उन्होंने और टोंटी भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोकतंत्र की दुहाई दी, या हो गया वाह हो गया, और लोगों ने पकड़ लिया है। एक गाड़ी तो भागने में कामयाब हो गई, वो गाड़ी पता नहीं कै लाख वोट लेकर भाग गई हम लोगों का। 2 गाड़ी हम लोग पकड़ लिए हैं और आप लोग लाखों की संख्या में पहुंचिए और अपने अपने इलाके के स्ट्रांग रूम को घेर लीजिए और EVM को अगोरिए, लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। एक तो ना यार, मुझे इन परिवारवादी पार्टियां जब है ना, ये समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जब ये लोकतंत्र की बात करती है तो मुझे बड़ी हंसी आती है भाई। मतलब खानदानी पुश्तैनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है आपने अपनी पार्टी को। मतलब आप आज नेता इसलिए है क्योंकि आप अपने पिताजी के लकी स्पर्म है। लकी स्पर्म समझते हैं ना, भाग्यशाली शुक्राणु। ये तो मतलब सौम्य संस्कृत निष्ठ भाषा हो गई। भोजपुरी में समझाई तो ठीक ना लगी। मतलब किसी के भाग्यशाली शुक्राणु आप हैं, इसलिए आप आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको अनुकंपा नियुक्ति मिली है, मालूम है अखिलेश जी? आपके पिताजी की पार्टी थी, आपके पिताजी की पार्टी में आपसे 1 लाख लोग ऐसे थे कि जो आपसे ज्यादा योग्य थे। इसके बावजूद आपके पिताजी ने थाली में परोस के पार्टी और मुख्यमंत्री का पद आपको सौंप दिया। कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हो गए, जरा बताइएगा तो। आपके परिवार में 36 लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हाई सभा, हाउ सभा, हाई अध्यक्ष, हाउ अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, हाई प्रमुख, हाउ प्रमुख, मतलब तोर को कुर बिलार भी जो है अध्यक्ष भैल हो। और आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग, आपके मुंह से आज लोकतंत्र की दुहाई निकल रही है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्ट्रांग रूम पे पहुंच जाइए, EVM अगोरिए। मतलब वो लोग जो सरेआम बूथ लूटा करते थे, जिन्होंने लोकतंत्र का अपहरण करके रखा 20-50 साल, वो वर्ग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। जिन्होंने कभी अपने गांव के दलितों को, अपने गांव के गरीब गुरबा लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचने दिया और आज भी नहीं पहुंचने देते।
आज भी ऐसे हजारों बूथ हैं जहां आपके गुंडे, जहां आपका जातीय प्रभुत्व है, आज भी गरीब आदमी, लाचार, बेसहारा, पसमानदा बूथ तक नहीं पहुंच पाता। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोकतंत्र की दुहाई देख के जार जार रो रहे थे ना कल रात को प्रेस में, मेरे कलेजे को बहुत ठंडक पहुंची। तो सब रात को कल एक वीडियो आया जिसमें कई हजार लोग जो है वो बनारस की पहाड़िया मंडी में जो वहां पे जो बड़े बड़े गोदाम बने हुए उनमें से एक को स्ट्रांग रूम बना रखा है जिला प्रशासन ने, तो उसको घेर लिया। और फिर उसके बाद एक और वीडियो आया जिसमें डीएम साहब जो है अपने पूरे जिला प्रशासन के साथ इन मूर्ख जाहिल लोगों को समझा रहे हैं कि अरे भैया वो प्रशिक्षण ईवीएम थी, बकायदा उनपे पीले रंग की एक स्टिकर चिपका हुआ है जिस पे लिखा है प्रशिक्षण ईवीएम। और जो जो जिला के लोग, वो कर्मी जिनको कल मतगणना की प्रक्रिया में भाग लेना है, तो ईवीएम मशीन से मतगणना कैसे की जाती है, कौन सा बटन कैसे दबेगा, क्या प्रोसीजर होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं कि आप मशीन लेंगे तो कैसे लेंगे, उसको किस प्रकार उसकी सील तोड़ेंगे, जब सील आप उसकी तोड़ेंगे तो उस वक्त जो वहां पे विभिन्न राजनीतिक दलों के जो एजेंट्स होंगे उनके साथ आपने क्या प्रक्रिया करनी है, उसके बाद फिर कौन सा बटन दबाएंगे तो आपको फाइनल टैली मिलेगी मतों की, और फिर उसको कैसे रजिस्टर करना है, ये सारे ट्रेनिंग का एक प्रोसेस होता है। उसके लिए हर विधानसभा में कुछ 10, 15, 20 मशीनें लाकर मतदान गणना कर्मियों की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो डीएम वाराणसी ने कल बाकायदा स्पष्टीकरण दिया। रात को कल 11 बजे मैं बनारस में था तब, तो वहां पे पता लगा कि हजारों की भीड़ जुटी हुई है और जिला प्रशासन किसी तरह उनको कंट्रोल कर रहा है और ये कह रहा है कि जाइए आप लोग अब अपने घर जाइए। फिर जब नहीं माने तो मैंने ऐसे सुना है कि लाठी से शरीर के पृष्ठभाग पर अवस्थित छिद्र पर कायदे से प्रसाद वितरण हुआ है और लोग ललगड़िया बानर बन के जो है अपने अपने घर गए रात को। आज सुबह जब मैंने 5 बजे जब मैं घर से अपने निकला हूं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो मुझे ऑटो रिक्शा वाले ने बताया कि भैया सारी रात यहाँ ऊबम चक मचल है कि अब अहियों हमके शंका आ कि पुलिस वाले जाए दिए हैं कि ना जाए दिए हैं रोड से, क्योंकि वो रोड पहाड़िया मंडी के सामने से होके जाता है। तो सब ये है रात की स्टोरी। और ये सब नौटंकी पता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव जी को पता है कि सचमुच 50 सीट नहीं आ रही। किस वर्ग ने कितना वोट दिया है ये अखिलेश जी को बहुत कायदे से पता है, और इसीलिए ना ये सब नौटंकी हो रही है। और ये तो बहुत पुराना हो गया ना, हम तो जानते थे कि अभी चुनाव बीतेगा नहीं कि ईवीएम का आरआर शुरू हो जाएगा। तो ईवीएम का आरआर शुरू हो गया, हाय लुट गए, हमारा तो कुल ओटवे लुट गया, हमको तो बहुत वोट मिला था, हम तो 400 सीट जीत रहे थे, इस साला 40 कैसे रह गई, बीजेपी को ओटवे लूट ली। तो सब ये थ्योरी चल पड़ी है। और इधर हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा यह है कि पूरे प्रदेश से और इवन दिल्ली राजधानी से जो है मित्र लोग जुट रहे हैं कि ला कासा रेजिडेंसी में कल यहाँ होली मनाई जाएगी। अबीर और गुलाल का इंतजाम हुआ है, स्पेशल कोई मित्र कानपुर से शायद लेके आ रहे हैं। बाकी यहाँ लंच वंच होगा, सब पूरा जमावड़ा है, आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, उसमें आइए। तो साहब ये तो थी अभी तक की रिपोर्ट। और मैं सोच रहा था कि इस चुनाव में विभिन्न मुद्दे क्या रहे, कौन सा मुद्दा चला, कौन सा नहीं चला, विपक्ष किन मुद्दों पर भरोसा करके, विपक्ष और सुपारी मीडिया किन मुद्दों पर इनको चुनाव लड़ा रहा था, उस पर चर्चा होती रहेगी। आई थिंक ये चर्चाएं कल 10 मार्च के बाद हो तो बेहतर है। फिलहाल मैंने ये वीडियो आपको इस कार्यक्रम में, इस सेलिब्रेशन में, इस विजयोत्सव में इनवाइट करने के लिए बुलाया। कल 8 बजे तो यहाँ पर उत्सव शुरू हो जाएगा ना, 8 बजे तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो हम लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ ला कासा रेजिडेंसी विवेक खंड के इस होटल में। और हम लोग यहीं हैं, आप लोग चाहें तो मिलने आ सकते हैं। तो कल मिलते हैं साहब विजयोत्सव में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।